जय माता दी। आइए सुनाते हैं नवरात्र के 8वें दिन की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा, कुंद के पुष्प से की गई है। महागौरी का रूप। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ पर वर मुद्रा में है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए पुण्य तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। इसी कारण से माँ के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माँ की 8वें नवरात्र पर महागौरी का पूजन कैसे करें। महागौरी के पूजन के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। घर के किसी स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। इस चौकी पर देवी महागौरी की तस्वीर रखें। चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और देवी को कुमकुम से तिलक करें। देवी के चित्र पर फूलों की माला अर्पित करें। इसके पश्चाताप अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल आदि सामग्री को क्रम चढ़ाते रहें। देवी महागौरी को नारियला उनसे निर्मित मिठाइयों का भोग अर्पित करें। महागौरी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के कारण उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया। इसके कारण इनका शरीर काला हो गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने पर के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिनके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुण्य चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफ़ेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। जय हो महागौरी माता।